सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। हालांकि साफ किया है कि मस्जिद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की अब अगली समाअत 21 फरवरी को होना है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने ऑर्डर दिया कि बिना इजाजत के कुएं के बारे में कोई कदम न उठाया जाए। इसके साथ ही अफसरान को 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। बिल्कुल, शाही जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के जरिए दायर अर्जी में संभल सीनियर डिवीजन सिविल जज के 19 नवंबर 2024 के हुक्म को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की तकरूरी की इजाजत दी गई थी। ये तर्क दिया गया कि सर्वे की वजह से तशद्दुद और जानमाल का नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि संभल तशद्दुद में 5 अफराद की मौत हुई है। इस मामले में यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अपोजिशन ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने का लगातार दावा किया है। तो अहम खबर संभल मामले के ताल्लुक से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं नुमाइंदा अरविंद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ पेशरफ्त देखने को मिली, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका मतलब साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो शाही मस्जिद के से जुड़ा हुआ जो कुएं है उसको लेकर के यथास्थिति फिलहाल रहेगी, यानी उस कुएं पर पूजा अर्चना जैसी कोई दूसरी गतिविधि इस वक्त नहीं होगी। और साथ ही मस्जिद कमेटी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष है उसको भी अपना जवाब दाखिल करना है और 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट आगे इस मसले को लेकर के सुनवाई करेगा। आज जब इस मामले को लेकर के सुनवाई शुरू हुई तो मस्जिद कमेटी की तरफ से सबसे पहले हुजैफा अहमदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो कुआं है ये आधा मस्जिद के अंदर और आधा मस्जिद के बाहर है और इसके पानी का इस्तेमाल मस्जिद के लोग बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं। लेकिन अब जो नगर पालिका की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है उसमें इस जगह को मंदिर बताते हुए ये बात कही गई है कि यहाँ पर पूजा अर्चना हो सकती है। तो ऐसे सूरत में मस्जिद कमेटी की तरफ से मांग की गई कि कोर्ट इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। अगर आगे इस कुएं को खोदा जाता है या यहाँ पर पूजा अर्चना होती है तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बिगड़ सकती है। इसी बीच सुनवाई के दौरान जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि ये कुआं मस्जिद के दायरे में नहीं आता, ये सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है और यहाँ पर पहले से पूजा होती रही है। 2006 तक यहाँ पर पूजा होती रही है। यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये एक पब्लिक कुआं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही कि अगर ये एक सार्वजनिक कुआं है तो इसके कुएं का पानी का इस्तेमाल मस्जिद के अलावा बाहर के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद कमेटी के वकील की तरफ से बताया गया कि ये कुआं ढका हुआ है और यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार कुएं और मंदिरों की खोज में लगा हुआ है आजकल, वो कवायद वहां पर चल रही है, ऐसे में इस जगह पर भी पूजा अर्चना शुरू हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि ऐसा हम नहीं होने देंगे और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नगर पालिका का जो नोटिफिकेशन था उसके उस हिस्से पर रोक लगा दी जो इस कुएं के बारे में था। यानी इसका मतलब ये कि इस कुएं पर कोई यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर कोई पूजा अर्चना की इजाजत नहीं होगी अगली सुनवाई तक। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारा है, सौहार्द है, शांति है, वो बनी रहे। यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार इस बात की खास निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, और यही आशंका मस्जिद कमेटी की तरफ से भी जाहिर की गई थी। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया गया था। दरअसल जब निचली अदालत ने सर्वे की इजाजत दी और वहां पर सर्वे हुआ, उस दौरान हिंसा भड़की, उसके बाद मस्जिद कमेटी ने पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद कमेटी का जो पक्ष है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन उस वक्त भी जब कोर्ट का जोर इस बात को लेकर के था कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति, शांति व्यवस्था की स्थिति बहाल रहनी चाहिए और जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरकार है, उसको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए। तब यूपी सरकार की तरफ से जब पिछली बार सुनवाई हुई थी नवंबर में, तो
जो KM नटराज हैं ESG, उन्होंने भी कोर्ट को इस बात में आश्वस्त किया था कि वहां पर शांति व्यवस्था बहाल रह सके, सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश करेगा। अब मस्जिद कमेटी ने जो नई याचिका दायर की थी उसमें यही कहा था कि उस वक्त एश्योरेंस जरूर दिया गया था कोर्ट को, लेकिन उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन ने जो कार्रवाइयां की हैं, जो एक्शन लिए हैं, वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। प्राचीन मंदिरों और कुओं की तलाश चल रही है। हालांकि इसके पीछे उनके क्या मकसद हो सकते हैं ये वो बेहतर जाने, लेकिन मस्जिद कमेटी का ये कहना था कि उनकी आशंका सिर्फ एक इस कुएं को लेकर के है जो कि मस्जिद से अटैच है, मस्जिद का हिस्सा रहा है। अगर इस पर भी पूजा अर्चना की इजाजत मिलती है जैसा कि बाकी जगह पर हो रहा है, तो फिर शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है और ये सही नहीं रहेगा। उस पर गौर भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको देखा भी जा सकता है जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज सुनाया गया। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।